A very welcome to everyone to the next video. In this video, we are going to cover chapter 3, part 2. In the part 2, we will continue from the previous slides. So, moving directly to the topic, the first topic is group homes. तो अब हम बात करेंगे ग्रुप होम्स के बारे में. तो ये एक वर्क प्लेस सेटिंग है. ग्रुप होम क्या होता है? ग्रुप होम ऑल्सो ऑफर्स असिस्टेड लिविंग सर्विसेज, यानी कि रहने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं. अ ग्रुप होम इज अ लिव इन फैसिलिटी, ध्यान रखना ये एक लिव इन फैसिलिटी है, इन विच अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज लिव टुगेदर एंड रिसीव सुपरविजन, केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज. थोड़े नंबर में, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ लोग जो है वो रहते हैं एक साथ, जिनको क्या प्रॉब्लम्स है, फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटीज हैं ड्यू टू एनी हेल्थ इशू. ठीक है जी. और वो क्या करते हैं, उनको क्या मिलता है, सुपरविजन मिलती है, कौन ध्यान रखने वाला होता है, केयर मिलती है, एंड उसके बाद सपोर्ट सर्विसेज IADLs या फिर ADLs, असिस्टेड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. रेदर देन हैविंग देयर ओन अपार्टमेंट्स, उनके खुद के घर नहीं है, रेजिडेंट्स शेयर अ हाउस इन अ लिव इन नेबरहुड. तो उनके पड़ोस में ही कोई ऐसा एक एरिया है कि ऐसी एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर ही सारे लोग रहते हैं. ठीक है, वो वहां पे शेयर करते हैं. यूजुअली रेजिडेंट्स हैव देयर ओन बेडरूम्स बट शेयर बाथरूम्स, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. बेडरूम्स उनके पर्सनल होते हैं, वहां पे वो अपनी चीजें रख सकते हैं, अपना अपने हिसाब से उसको तैयार कर सकते हैं. बट जो उनके लिविंग एरियाज होते हैं या कोई एक्टिविटी एरिया है, डाइनिंग एरिया है, या जो बाथरूम है, वो सब शेयर्ड होते हैं. एंड वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी होता है, यानी कि जो PSW वो भी रहते हैं साथ. दे रिसीव 24 आवर सुपरविजन, मील्स, हाउस कीपिंग एंड लॉन्ड्री सर्विसेज, असिस्टेंस विद पर्सनल केयर एंड ADLs. एक चीज यहाँ पे नोट करना, जो मैंने अभी बताया कि वहाँ पे जो PSW है वो रहता है, कि कुछ केसेस के अंदर PSW विजिट भी करते हैं, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि वहीं पे PSW भी रहता है. ठीक है, तो उनको 24 घंटे सुपरविजन मिलती है, ध्यान रखने के लिए मिलता है, कोई खाना प्रोवाइड किया जाता है, हाउस कीपिंग लॉन्ड्री सर्विसेज मिलती हैं, और असिस्टेंस मिलती है पर्सनल केयर के लिए. इसके बाद रेजिडेंट्स ऑफ ग्रुप होम्स आर ऑफन एडोलोसेंट और यंग एडल्ट्स. तो यहाँ पे आपने ये चीज का ध्यान रखना है, एडोलोसेंट और यंग एडल्ट्स जो होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं. लिविंग विद डिसेबिलिटीज, बिहेवियरल और कंडक्ट डिसऑर्डर्स. तो मेंटल इश्यूज भी हैं, फिजिकल इश्यूज भी हैं, बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, या फिर मेंटल इम्पेयरमेंट है वो भी हैं. ओल्डर पर्सन नीडिंग केयर, यहाँ पे ओल्डर पीपल भी हैं. विमेन लिविंग एब्यूजिव सिचुएशंस, जो विमेन है जिनको कभी लाइफ के अंदर दुर्भाग्यवश किसी एब्यूजिव सिचुएशन का सामना करना पड़ गया, वो विमेन भी वहां से यहाँ पे आके रहती हैं. पीपल विद सब्सटेंस एब्यूज इश्यूज, कुछ लोग जो नशा के एडिक्ट बन गए या नशा करते थे, वो लोग भी अपना नशा छोड़ने के लिए यहाँ पे एक तरह का रिहैबिलिटेशन की तरह रहते हैं. द नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड बाय अ ग्रुप होम डिपेंड ऑन द रेजिडेंट्स नीड. अब जो रेजिडेंट्स हैं उस ग्रुप होम के अंदर, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स एम्प्लॉयड होते हैं, जो अलग अलग तरह की सर्विसेज अलग अलग टाइम पे प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इसके बाद आता है जी रिटायरमेंट रेजिडेंस. रिटायरमेंट रेजिडेंस और रिटायरमेंट होम इज अ फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स अकोमोडेशन एंड सुपरविजन फॉर ओल्डर पीपल. जो लोग अपनी लाइफ के अंदर रिटायर हो चुके हैं, अपनी लाइफ को जी चुके हैं, और अब वो सिर्फ अपने लेटर जो ईयर्स हैं उसको ही इंजॉय करने के लिए एक साथ रहते हैं. रेजिडेंट्स हैव देयर ओन बेडरूम्स, बाथरूम्स, बट शेयर कॉमन लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. यहाँ पे बेडरूम के साथ साथ उनका जो बाथरूम है वो भी कॉमन, सॉरी उनका पर्सनल होता है, बट जो शेयर्ड है, जो कॉमन है, वो लिविंग और डाइनिंग एरिया होता है. दे में नीड हेल्प विद हाउस कीपिंग बट लिमिटेड सुपरविजन. सुपरविजन उनको ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है जी, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, लिमिटेड ही सुपरविजन चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बट उनको हाउस कीपिंग काफी ज्यादा चाहिए. एंड लिटल टू नो असिस्टेंस विद पर्सनल केयर. यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, पर्सनल केयर थोड़ी बहुत चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ये रिटायरमेंट रेजिडेंस की खासियत है.
जो पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर, या तो वो लिटिल चाहिए या फिर बिल्कुल कम। तो यही चीज दूसरों से आपको फर्क के अंदर लेके आती है। जो एनक्लेक्स की तैयारी करते हैं ना, उनको यही क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सेज द्वारा, रजिस्टर्ड नर्सेज द्वारा, कि रिटायरमेंट रेजिडेंस के अंदर जो लोग हैं उनको पर्सनल केयर कितनी चाहिए होती है, ठीक है ना। क्या वो बीमार लोग होते हैं? जनरली वहां पे बीमार लोग नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखना आपने। The goal of the retirement residence is to allow older people to live as independently as possible while providing security, support services and varying degrees of care. जितनी जितनी उनको केयर चाहिए, थोड़ी से लेके मीडियम केयर तक, थोड़ी सी सिक्योरिटी, थोड़ी सी उनको जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करने के लिए एक सुपरविजन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे कौन से केसेस होते हैं? जनरली द ओल्डर पीपल, जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, या फिर जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर बिजी हैं, उनका बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, तो वो ओल्ड एज जो लोग हैं वो यहाँ पे आके रिटायरमेंट रेजिडेंस के अंदर रहते हैं। रेगुलेशंस गवर्निंग रिटायरमेंट रेजिडेंस वेरी, अब इनके रेगुलेशंस भी चेंज होते रहते हैं एज पर द नीड। इन सम प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज दे आर यूजुअली प्राइवेटली ऑपरेटेड एंड नॉट फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेटली ऑपरेट होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनको किसी तरह की फाइनेंशियल एड नहीं दे रहा। इन दिस केस रेजिडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल कॉस्ट। तो यहाँ पे इनको फुल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, कुछ भी कोई सब्सिडी या कोई गवर्नमेंट हेल्प के नाम पे कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड प्राइसेस एंड सर्विसेज डिफर फ्रॉम वन फैसिलिटी टू अनदर, हर फैसिलिटी की अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अलग तरह के एक्सपेंसेस हैं। एंड दीज फैसिलिटीज मे बी स्मॉल कन्वर्टेड हाउसेज और हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। तो छोटे घर हो सकते हैं, ठीक है जी। कन्वर्टेड हाउस मतलब था पहले किसी का घर रहने के लिए, अब उसको एक ओल्ड एज होम की तरह कन्वर्ट कर दिया, यानी कि रिटायरमेंट रेजिडेंस की तरह कन्वर्ट किया जाता है, या फिर ये हाई राइज बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स की तरह होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, सपोर्ट वर्कर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज हायर्ड डायरेक्टली बाय द फैसिलिटी। तो इस तरह की जो फैसिलिटी होती है, जो रिटायरमेंट रेजिडेंस होती है, उनके उस फैसिलिटी द्वारा, रिटायरमेंट रेजिडेंस की मैनेजमेंट द्वारा, या फिर उन लोगों के बारे में जो एक साथ रहते हैं, उनसे ही डायरेक्टली ये पीएसडब्ल्यू की सर्विसेज परचेज की जाती हैं, हायर किए जाते हैं। सपोर्ट वर्कर्स हायर्ड बाय अ रेजिडेंट प्रोवाइड केयर फॉर ओनली दैट पर्सन। अब यहाँ पे हमने लिखा था ना कि केयर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि केयर लिमिटेड और कम चाहिए। तो जिनको लिमिटेड का मतलब क्या है? लिमिटेड के अंदर क्या हो रहा है, कुछ लोग अपने पर्सनल पीएसडब्ल्यू रख लेते हैं, तो उनको चाहिए पीएसडब्ल्यू उन्होंने रख लिया, दूसरों को नहीं चाहिए, वो लोग नहीं रखते। दे परफॉर्म फंक्शन सच एज रनिंग errands, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन, असिस्टिंग विद एक्टिविटीज और सोशल एंड रिक्रिएशनल इवेंट्स एंड हेल्पिंग विद टास्क सच एज अनपैकिंग सूट और अरेंजिंग द बेडरूम्स। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये पीएसडब्ल्यू उनको एडीएल और आईएडीएल के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, in some provinces, support workers may even be required to assist the residents with taking their medications including insulin injections। तो जनरल ओरल मेडिकेशंस लेने के अंदर तो हेल्प हो ही जाती है, बट कभी कभी इंसुलिन जैसे कुछ इंजेक्शन लेना है ना, इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो उसके अंदर भी वो हेल्प करते हैं। Residents in retirement homes do not have illness or disabilities that prevent them from meeting their own personal care needs. So personal care services are limited. This is the reason कि personal care services limited क्या है, क्यों कम होती हैं? Because वो जो रिटायरमेंट होम के अंदर रेजिडेंट रहते हैं वो बीमार नहीं हैं, वो सिर्फ ओल्ड एज हैं, ठीक है, या फिर उनका कोई फैमिली मेंबर अवेलेबल नहीं है जो उनकी सुपरविजन कर सके। सो टू अ फ्यू सैम्पल टास्क, जैसे कि सिंपल एग्जांपल क्या होगी, सपोर्ट वर्कर में हेल्प अ क्लाइंट गेट इन एंड आउट ऑफ द बाथ टब। अब बाथिंग, बेद करने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, बट उनको टब के अंदर जाने वक्त थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है कि मेरे को चोट ना लग जाए। सो दिस इज द रीजन दे रिक्वायर लिमिटेड केयर। Residents needing more than a minimal day care have to move
टू अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। अब जिनको थोड़ी ज्यादा केयर चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के अंदर चले जाते हैं। सम फैसिलिटीज हाउस बोथ अ रिटायरमेंट रेजिडेंस एंड अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। अब कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जिसके अंदर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं,